लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े की तहकीकात जारी। पुलिस ने 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। तफ्तीश के लिए 20 टीमें तश्कील। IG पंजाब इनाम गनी का अहम सबूत तक पहुँचने का दावा। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अहम सबूत हमें सीधा मुल्ज़िमान तक पहुँचाएगा। उस गाँव तक पहुँच गए हैं जहाँ से मुल्ज़िमान का ताल्लुक है। 70 मुल्ज़िमान की प्रोफाइलिंग कर ली है। जियो फेंसिंग की रिपोर्ट भी आज आ जाएगी। गुजरपुरा में मोटरवे पर 2 अफराद ने खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया था। खातून कार का पेट्रोल खत्म होने के बाइस मोटरवे पर गाड़ी रोककर शौहर का इंतजार कर रही थी। मुल्ज़िमान ज्यादती के बाद खातून से 1 लाख रुपए नकद, सोने के जेवरात और ATM कार्ड्स भी ले गए थे। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े ने मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। हादसे के वक्त पुलिस मामूल की गश्त पर क्यों नहीं थी? खातून ने रिश्तेदार के मशवरे पर मोटरवे पुलिस को कॉल की तो उन्होंने रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया? खैरपुर में कच्चे के इलाके में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। गोताखोरों ने 4 बच्चों और 10 खवातीन को बचा लिया। पुलिस का कहना है कि हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज़ायद अफराद को बिठाने के बाइस पेश आया। कश्ती में 16 अफराद सवार थे। वाक़े की वीडियो में देखा जा सकता है कि कश्ती डूबने से पहले कुछ अफराद ने पानी में छलांग लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत। केस का अहम मुल्ज़िम आदिल जमान दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। अदालत ने मुल्ज़िम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया। कहा जमानत मंजूर करते वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुल्ज़िम के खिलाफ 4 गवाहान मौजूद हैं जिससे साबित होता है कि मुल्ज़िम वाक़े की जगह पर मौजूद था। राजनपुर में कोटमिठन के मकाम पर सैलाबी रैला गुजर रहा है। तहसील रुझान में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में कायम पुलिस चौकियों में भी सैलाबी पानी दाखिल। दर्जनों बस्तियां और फसलें भी डूब गईं। टुडू बैराज पर ऊंचे दर्जे और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सखर और खैरपुर की हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। दादू में 70वें रोज भी 200 देहातकार तहसील हेडक्वार्टर से राब्ता मुनक़ता। नौकोट सेम नाले में पड़े शिगाफ को पुर करने का काम जारी। मैंने गन्ने की कीमत कम की, ना सब्सिडी दी। मुझ पर मेरे खानदान का भी दबाव था कि रेट कम किया जाए और सब्सिडी दी जाए, लेकिन मेरे फैसलों से मेरे खानदानी कारोबार को फायदा नहीं, 1 अरब का नुकसान पहुंचा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का लाहौर की एहतसाब अदालत में बयान। कहा अगर ये उनकी बेनामी जायदाद हैं तो क्या वो उन्हें नुकसान पहुंचाते? आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की बेटी जवेरिया भी पेश हुई। हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 1 अक्टूबर तक तौसी। उन्हें अदालत के बाइस पेश नहीं किया गया। अदालत का आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को पेश करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नवाज शरीफ गुज़श्ता 10 माह से सैरो तफरी कर रहे हैं लेकिन वापस नहीं आ रहे। मरियम नवाज की पूरी सियासत इस बात पर है कि उन्हें लंदन जाने दिया जाए। 30 दिसंबर तक ऑपोजिशन के हालात बहुत ख़राब होंगे। ऑपोजिशन की APC से कुछ नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की फवाद चौधरी पर कड़ी तनकीद। कहा फवाद चौधरी के दिमाग पर भूसा भरा है। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमेशा डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो बाज आने वाले नहीं हैं। एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि वफाकी और सूबाई हुकूमत में हर तयनाती पर मुशावरत होती है। IG पंजाब की तब्दीली मामूल की कार्रवाई है। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और इनफील्ड रेफरेंस में अपीलों पर समाअत आज होगी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के सरेंडर करने के अदालती हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त पर भी समाअत होगी।
नवाज शरीफ का कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान आकर सरेंडर करना मुमकिन नहीं। डॉक्टर्स ने अभी सफर करने का सर्टिफिकेट नहीं दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की समाअत के लिए नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म देते हुए 10 सितंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया था। बिलियन ट्री इंक्वायरी पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऑपोजिशन रहनुमाओं को इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। नैब एहतसाब का इदारा नहीं, सब कुछ ऊपर से हो रहा है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का इल्जाम। कहा, नैब के इदारे को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपोजिशन 20 सितंबर को अपनी जद्दोजहद का आगाज करेगी। कहा, हमारा फैसला है, नवाज शरीफ अपना इलाज मुकम्मल करवाएं फिर वापस आएं। नून लीगी रहनुमा की नैब लाहौर में आमदन से जायद असासा केस में पेशी के बाद गुफ्तगू। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेजी का सिलसिला जारी। कंट्रोल लाइन पर पेदोरी सेक्टर में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने शहरियों को निशाना बनाया। 3 मासूम शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज ने भारतीय फायरिंग का भरपूर और मौसर जवाब दिया। भारतीय फौज ने गुज़श्ता रोज भी पेदोरी सेक्टर में पाक फौज की चौकियों और सिविल आबादी को निशाना बनाया था। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में दुश्मन का भारी जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के हवालदार लियाकत शहीद हुए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आज मॉस्को में रूसी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इलाकाई सलामती, तवानाई के शोबे समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अफसर साजिद गोंदल को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। साजिद गोंदल ने इब्तदाई बयान में पुलिस को बताया कि 6 अफराद उन्हें असलहे के जोर पर साथ ले गए, गाड़ी में 2 घंटे तक घुमाया और फिर नामालूम मकाम पर तन्हा छोड़ दिया। साजिद गोंदल को 3 सितंबर की शाम इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन से अगवा किया गया था। साजिद गोंदल मंगल की शब वापस लौटे थे। कराची की अदालत ने डॉक्टर माहा केस के मुलजिम जुनेद और वकास की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी। समाअत 15 सितंबर तक मुलतवी। कराची के इलाके सोहराब कोट में मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी नौजवान समेत 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जख्मी होने वाले नौजवान के दोस्त ने मीडिया को बताया कि वो खाना खाकर घर जा रहे थे कि पुलिस उनके दोस्तों के पीछे लग गई। फायरिंग की आवाज़ के बाद उन्होंने देखा कि हुमायूं मोबाइल में जख्मी पड़ा हुआ है। हैदराबाद की फातिमा जिना कॉलोनी बारिश के पानी से झील में तब्दील। 10 से 12 फुट जमा पानी में 7 साल का लियाकत दोस्तों के साथ खेलते हुए डूब गया। बच्चे की लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। इलाका मकीनों का कहना है कि 10 रोज हो गए जिले इंतजामिया ने इलाके से पानी की निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं किया। कराची में हालिया बारिश के बाद सड़कें टूट फूट का शिकार। हॉक्स पे रोड पर बड़े बड़े गड्ढों के बाइस ट्रैफिक हादसात में इजाफा। दिन में ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। शहरी अजियत में मुब्तला। चित्राल में रेशन के मकाम पर जमीनी राब्ता बहाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर स्टील पुल की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। 27 अगस्त को रेशन पुल सैलाबी रेले में बह गया था। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में मनशियात के आदी अफराद की तादाद में गैर मामूली इजाफा। नशे की लत का शिकार होने वालों में नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान में 15 से 64 साल की उम्र के 20 लाख से ज्यादा अफराद मनशियात के आदी हैं। सूबे के मुख्तलिफ अजला में मनशियात की खुलेआम फरोख्त ने महकमा पुलिस और इंसदाद मनशियात की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। अमरीकी सदर ने कोरोना के मामले पर आवाम को गुमराह किया। उन्हें फरवरी ही में कोरोना के फैलने का इल्म हो गया था, मगर उन्होंने आवाम से ये बात छुपाई। खतरा जानबूझकर कम जाहिर किया ताकि अफरा तफरी ना फैले। सहाफ़ी
की किताब में ये इंकशाफ सामने आया है। अमेरिका के सदर के इंटरव्यू का सनसनीखेज हिस्सा सामने आ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ी के सामने 7 फरवरी को तस्लीम किया कि कोरोना मुहलिक वायरस है, लेकिन 10 फरवरी को आवाम से बिल्कुल मुख्तलिफ बात करते हुए कहा था कि कोरोना अप्रैल की गर्मी में गायब हो जाएगा। अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की सदर ट्रंप पर तनकीद। कहा, ट्रंप ने कोरोना की संगीनी जानने के बावजूद झूठ बोला। जिंदगी और मौत के मामले पर यह अमरीकी आवाम से धोखा है। सदर ट्रंप की सिर्फ एक ख्वाहिश थी कि स्टॉक मार्केट ना गिरे और उनके अमीर दोस्तों की रकम ना डूबे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 181 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। हालिया बारिशों के बाद गिरडानी में हरियाली छा गई। हर तरफ सब्जा ही सब्जा। खुशगवार तब्दीली चरवाहों के लिए नेमत बन गई। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर में मारूफ सकार नवाज उस्ताद सलीम खान की परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। लोगों ने दिल खोल कर दादा। और लॉलीवुड पर बरसों राज करने वाली अदाकारा ज़ेबा 75 बरस की हो गई। मोहम्मद अली और ज़ेबा की सुपरहिट जोड़ी ने कई सुपरहिट फिल्में दी।